हेलो दोस्तों आपने YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे वकीलों ने वीडियो बनाए हैं कि जो नया कानून आया उसके बारे में, BNS के बारे में। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो वो लोग ने किया है, बहुत सारे वकीलों ने पूरी डिटेल्स बताने में। लेकिन मैं आज आपको एकदम संक्षिप्त में और एक असरकारक जो कानून का बदलाव हुआ है मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें ऐसा है कि पहले 90% गुनहगार छूट जाते थे और 10% को ही सजा लगती थी, लेकिन अभी उल्टा और हो जाएगा, क्योंकि नया कानून ऐसा आया है कि 90% को सजा लगेगी और 10% ही छूटेंगे। जी हाँ दोस्तों, नया कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं, ऐसा ऐसा बदलाव लाए हैं। तो मैं आपको 10 एक जो स्टेप्स है सरकार के जो भी नए कानून में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, FIR जो पुलिस स्टेशन में पहले CRPC 154 के तहत FIR दाखिल होती थी, अभी BNSS के तहत 173 के तहत दाखिल होगी। लेकिन पुलिस पहले फरियाद तो ले लेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद 14 दिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आरोपी है उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका पुलिस देगी। अगर वो निर्दोष है तो वो अपना सबूत पेश कर सकता है। तो वही टाइम पे, अगर वो निर्दोष है तो वही टाइम पे वो केस रफा दफा हो जाएगा, तो केस कोर्ट में जाएगा ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि अगर वो सबूत नहीं रख पाता है तो मतलब गुनहगार है, तो तभी वो अपना सबूत नहीं रख पाया। तो पहली बात तो ये हो गई फाइनल कि ये गुनहगार है, तभी इसके ऊपर FIR लगी है। दूसरी बात, चार्जशीट जो चार्जशीट लगेगी अभी, उसमें भी खासकर जो गंभीर गुना 7 साल के ऊपर की सजा का प्रावधान जिसमें है, उसमें चार्जशीट डायरेक्ट अभी पुलिस नहीं रख सकेगी। पुलिस अभी करप्टेड है, वो पैसा खाना चाहती है, तो भी अभी नहीं होएगा। क्योंकि पहले ऐसा था कभी कभी कि कोई करप्टेड ऑफिसर आ गया तो आरोपी की फेवर में चार्जशीट बना देता था और कोर्ट में रख देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी पुलिस चार्जशीट बनाएगी। चार्जशीट वो उसके एरिया, जो पुलिस स्टेशन है उसके एरिया में जो PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगता है, सरकारी वकील, उसको चार्जशीट देंगे कि वो चार्जशीट के अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो वो सरकारी वकील पुलिस को बताएंगे आईओ को कि भाई इसमें इतनी इतनी कमी रह गई है, उसकी आप पहले चार्जशीट कंप्लीट करो। चार्जशीट कंप्लीट होने के बाद वो कोर्ट में उसको चार्जशीट की पेशी होगी। तो मतलब चार्जशीट कंप्लीट हो गई तो गुनहगार वहीं पे फिट हो गया। तीसरी बात जो CRPC में पहले प्रावधान नहीं था, कौन सी बात, कि जो केस का इन्वेस्टिगेशन होता था, वो केस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा, उसने क्या क्या तहकीकात किया, वो फरियादी को बताते नहीं थे। पहले फरियादी पुलिस स्टेशन जाते थे तो भी कभी कभी भगा देते थे कि, लेकिन अभी फर्जियात हो गया है कि 90 दिन के अंदर फरियादी को बताना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपके केस में क्या क्या डिटेल्स की तपास हुई, क्या क्या तहकीकात हुई, केस कहाँ तक पहुंचा। तो अगर उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती तो फरियादी पुलिस को बता सकता है कि सर ये केस में इतनी कमियां रह गई, आप ये सबूत इसमें शामिल करो। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, तो केस टाइट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब चौथा स्टेप की बात करूं तो इलेक्ट्रिक माध्यम। जी हाँ दोस्तों, ये CRPC में नहीं था। मैं जब जेल में था तब मैंने देखा था कि 3 लोग मर्डर करके जेल में आए थे। वो लोग CCTV कैमरा में से पकड़ाए, पुलिस ने CCTV कैमरा में देख के वो लोग को पकड़ा था। तो मतलब यही लोग ने किया था, वो फाइनल था। लेकिन फिर भी वो कोर्ट में छूट गए, क्योंकि वो केस के अंदर वो लोग ने फरियादी से समझौता कर लिया। तो फरियादी और गवाह कोर्ट में अंदर बोले नहीं, तो अगर जो CCTV कैमरा था वो दिखे थे, फिर भी वो लोग को सजा नहीं लगी थी, क्योंकि अगर उसमें समर्थन नहीं करते हैं एविडेंस तो सजा नहीं देते थे। लेकिन अभी फर्जियात इसमें सजा देंगे अगर वो एविडेंस में कुछ छेड़छाड़ नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है वो भी अभी मान्य रहेगा। दूसरी बात है कि कोई भी किसी को धमकी दिया आपने मैसेज से या फोन से या व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, तो वो भी अभी मान्य रहेगा कोर्ट में। उसमें अगर कोई छेड़छाड़ नहीं है तो वो भी सबूत के तौर पे। अब दोस्तों फर्स्ट स्टेप में क्या है कि कोई भी गंभीर गुने यानी कि 7 साल के ऊपर की सजा का प्रावधान जो केस में किया है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और FSL टीम, जी हाँ दोस्तों, FSL लेबोरेटरी टीम भी साथ में जाएगी। जहां गुना बना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। तो क्या होगा कि वहाँ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, वहाँ सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। तो दूसरी बात है कि FSL टीम साथ में जाएगी, वहाँ जो भी सबूत है वो इकट्ठा करेगी। खून किसी का गिरा आरोपी का है या फिर मरनार का है, वहाँ किसी का अगर थूक है, फिंगरप्रिंट है, किसी का बाल गिरा है, जो भी है वो FSL इकट्ठा करेगी। वो सबूत वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो उसमें भी सजा लगने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों।
अब रही छठी बात ट्रायल में दोस्तों बहुत बदलाव किया है सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, पहले जो सीआरपीसी में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया था कि ट्रायल इतने टाइम में खत्म करने की। जी हाँ मित्रों, उसमें मैं जब जेल में था तब मैं देख रहा था कि ट्रायल में जो जिसका केस फिट जाता था, जिसको सजा लगने की संभावना होती थी, वो लोग तारीख पे तारीख उसका वकील लिए जाता था और लंबा टाइम हो जाने के बाद कोई किसी भी तरह से आरोपी फरियादी के ऊपर प्रेशर करता था या फिर पैसों से भी उसको समझौता करवा लेता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल का टाइम लिमिट सरकार ने बना लिया है, टाइम लिमिट इसमें कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीएनएसएस सेक्शन 232 में ऐसा प्रावधान किया है कि 180 डेज यानी कि 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और जज साहब को भी बंधन में नहीं लिया है कि ट्रायल खत्म होने के बाद तुरंत उसको 45 दिन के अंदर जजमेंट दे देना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, और खास करके किसमें, रेप केस में तो बीएनएसएस में जो सेक्शन है 346 उसके अंदर 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर रेप केस को खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद 45 दिन में उसका जजमेंट दे देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें सजा लगने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। 7वां स्टेप ऐसा है कि जो पहले केस चलता था तब आरोपियों को कोर्ट में लाते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात लगभग कोई वकील ने नहीं बताई है, लेकिन इसमें है प्रावधान कि अब केस जो आरोपी का चलेगा, आरोपी को जेल में ही रखेंगे। बहुत कम केस में ऐसा होता था, लेकिन अभी कंपलसरी लगभग सरकार कर देगी कि वो आरोपी को जेल में ही रखेंगे और उसका केस चलेगा कोर्ट में। तो पहले क्या था कि आरोपी की नजर और कोई गवाह की नजर एक सामने सामने मिल जाती थी, तो उसकी शर्म से या उसके डर से गवाह बोलता नहीं था कोर्ट में, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरोपी जेल में ही रहेगा और गवाह जो होता है फरियादी कोई भी कोर्ट में उसके खिलाफ बोल के जा सकता है। तो ऐसा भी है मित्रों। तो दोस्तों 8वां स्टेप में बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी भी केस की लेबोरेटरी के लिए कोई भी स्टेट में 1 या 2 लेबोरेटरी रहती है, वो उसमें भेजते थे, तो उसमें 6 महीना, साल, 2 साल भी लग जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। बीएनएसएस में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी जितनी भी कोर्ट है देश में, वो कोर्ट के बाहर एक एफएसएल वाहन खड़ी रहेगी। जी हाँ मित्रों, एफएसएल वाहन खड़ी रहेगी, तुरंत वहां उसका एफएसएल होगा। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट औरत है, वो बोलती है कि इसका बच्चा है, तो उसका बच्चा है कि नहीं, वो सीधा वहां एफएसएल हो जाएगा। या किसी की साइन है कि नहीं, किसी ने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो उसमें भी उसकी साइन है कि नहीं, वो तुरंत बाहर एफएसएल हो जाएगा और वहां उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी ट्रायल लंबा टाइम नहीं लगेगा। अब 9वां स्टेप में भी बहुत बदलाव किया है। कैसा कि जब मैं जेल में था तब मैंने देखा कि कई आरोपी वांटेड होके छूट जाते थे। कैसे कि एक केस था, उसके अंदर 5 आरोपी थे। वो 5 आरोपी में केस चलने के बाद उसमें सजा लगने की पूरी संभावना थी। तो उसमें से एक आरोपी वांटेड हो गया, मेन आरोपी वांटेड हो गया, उसमें 4 को सजा लगी आजीवन कैद, और एक वांटेड हो गया उसको सजा नहीं लगी क्योंकि उसकी ट्रायल खत्म नहीं हुई थी। लेकिन वो लगभग 2.5 साल के बाद वो जेल में पकड़ा के आया। जब वो पकड़ा के आया तब वो कुछ पैसा का बंदोबस्त बाहर करके आया था, उसमें उसने एक अच्छा वकील रख दिया। अच्छा वकील रखा तो वकील ने क्या किया कोर्ट में कि हमको ये केस फिर से चलाना है। कोर्ट ने ऐसा बोला कि इसका खर्चा कौन देगा, जो गवाह को फिर से बुलाना पड़ेगा। तो वकील ने बोला कि उसका खर्चा भी हम दे देंगे। उसने ट्रायल फिर से चालू किया। उसने जो वांटेड होके उसमें जो गवाह थे वो सबको उसने फोड़ दिया था, वो सबको उसने जबानी उसको पलटने के तैयार कर दिया था। तो वो गवाह कोर्ट में आए और उसके खिलाफ बोले नहीं, तो उसमें वो आरोपी छूट गया था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। बीएनएसएस ने ऐसा प्रावधान किया है कि जो आरोपी कोई भी केस में वांटेड हो जाता है फिर भी उसके खिलाफ केस चलेगा और उसको सजा भी लगेगी। तो दोस्तों मैंने आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो नए कानून में है, पुराने कानून में नहीं थे। तो ये नए कानून में इतने पॉइंट्स की वजह से ये सब गुनहगारों को सजा लगेगी और क्राइम कम होगा। दोस्तों ये ट्रायल जो है वो जल्दी चलने की वजह से देश के अंदर जो केस का भरावा हुआ है सब कोर्ट में, वो केस का भरावा भी खत्म होगा। ज्यादा जजों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, क्लार्कों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, पुलिसों की भी भर्ती कम करनी पड़ेगी। वो हिसाब से अपने देश की जनता को फायदा हो सकता है। बाकी डायरेक्टली पब्लिक को ऐसा लगता है कि इसमें अपने को क्या फायदा है। सीआरपीसी जो पहले था वो भी बीएनएसएस हुआ, मतलब तो
पुलिस भी वही है, वकील भी वही है, लेकिन आम लोगों को क्या फायदा। लेकिन जो केस बहुत कम हो गए उसकी वजह से बहुत से पैसे का फायदा देश को हो सकता है मित्रों। तो दोस्तों मेरी चैनल है जेल से कानून, जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी और भी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं।